So hello guys, welcome back to my blog. My name is Shivani. As usual, you know I'm from हिमाचल प्रदेश और मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ दोबारा। एक्चुअली मैं कहाँ जा रही हूँ यार, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे कोई मिलने आ रहा है। ये सरप्राइज है आपके लिए, आपको थोड़ी देर में बताऊंगी जब मैं उससे मिल पाऊंगी। आई एम टोटली एक्साइटेड। तो अभी लेते हैं ऑटो, फिर लेते हैं कश्मीरी गेट के लिए सिकंदरपुर से मेट्रो। भाई मैं सच बता रही हूँ, जब कहीं जाना हो ना तो कभी ऑटो नहीं मिलता है। आ जा भाई, कुछ तो आ रहा है, देखते हैं ये ऑटो। हनुमान मंदिर मिल गया यार। ये गुड़गांव का ट्रैफिक, आई जस्ट हेड इट। तो उसके बाद मैं कश्मीरी गेट पहुंच चुकी थी और लिटरली मैं बहुत लेट हो चुकी थी, और जिसको आना था वो कब से पहुंच चुका था या थी जो भी थी। भाई मैं इतना भाग रही थी कि जल्दी करती यार मैं लेट हो गई। मेरी वजह से वो इंसान खड़ा हुआ है, मेरा वेट कर रहा है। मतलब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब कोई नया बंदा पहली बार आ रहा होता है ना और वो वहाँ पे वेट कर रहा होता है तो बहुत गंदा लगता है कि मतलब। तो मैं भाग भाग के पहुँच गई और गाइस फाइनली मेरी बहन, इमेजिन मुझे अपनी बहन मिल गई। मेरी बहन ही आ रही थी। उसके बाद हम घूमने चले गए थोड़ा बंगला साहिब कि चलो बंगला साहिब जाते हैं। वहाँ पे हमने बंगला साहिब, मैंने उसको घुमाया, उसको दर्शन करवाए कि ये रहा बंगला साहिब। बंगला साहिब घूमने के बाद, खाने पीने के बाद हम घर आ गए, और हम उसके बाद हमने घर आके रेस्ट करी। उसके बाद हम दोनों बहनों ने बैठ के मिल के गॉसिप्स करे, एक दूसरे के फ़ोन चला रहे थे, बातें कर रहे थे। वैसे करते करते रात ज़्यादा हो गई थी। फिर हमने रेस्ट करा कि चलो अब रेस्ट करते हैं, फिर अगली सुबह देखेंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कहाँ घूमना है। फिर हम रेस्ट करने चले गए। गाइस वेलकम बैक। तो आज दूसरा दिन है और आज होली का दिन है। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं होली खेलने वाला अप द नोन। बस मैं और मेरी बहन है, मेरी बहन सोई पड़ी है, उसको भी इतना इंटरेस्ट नहीं होली का। और तो यहाँ पे होली खेल रहे लोग, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, पीपल ऑन द फ्लोर। ये सारा चक्रांता पार्टी मंडोना लग रहा है। वो कछोइयाँ, लाइक देखो लड़कियाँ पानी के साथ होली खेल रही हैं। ये चल पड़ी इनकी बारात, भोले की बारात चली गज बज के, सारे ने पांग पीती रज रज के। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मल्टी कलर्स एंड ऑल। यार कितने अच्छे लगते हैं ना। मतलब होली के दिन कोई कुछ भी लगा दे, रंग लगा दे, पक्का रंग लगा दे, गोबर लगा दे, अंडे लगा दे, सब अच्छा लगता है यार। पानी फेंक दे, ठंडा पानी फेंक दे, सब सही। और ऐसे कोई फेंके तो जूता खुलता है तेरी। अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, कुछ बनाते हैं। वैसे भी मैं पीजी में रहती हूँ और गाइस पता है आज खाना नहीं बनेगा। होली है, वो नहीं बनाएंगे, खुद खाओ बनाओ मजे करो। क्योंकि मैक्सिमम लोग घर पे चले जाते हैं ना, तो वो भी होली के दिन थोड़ा आराम चाहते हैं, तो बनाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट अपने लिए। A few moments later. तो अभी मैंने बनाया सैंडविच, एग सैंडविच, और मैं और मेरी बहन ठूसने में लगे हुए हैं, और साथ में सस्ती कॉफ़ी जो मैंने बनाई है। अच्छी, वाओ, मैंने कॉफ़ी बना ली, अब मैं ठेला खोलूँगी। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम छत पे चले गए दोबारा, और गाइस 12 बज चुके थे और हमें कुछ पता नहीं था कि हमें होली पे क्या करना है क्या नहीं। बस हम एक दूसरे को देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे पार्टी करते हुए कि लोग मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मौज से नाच रहे हैं, और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। हम भंगों की तरह बस छत पे घूम रहे हैं, और इतना बुरा भी लग रहा था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ तो करना बनता है ना यार, कि कुछ तो करें। उसके बाद हमने सोचा मैं और मेरी बहन ही दोनों मिलके होली खेलेंगे। तो मैंने क्या करा, कोई भी नहीं है वैसे, मैं और मेरी बहन है, हम ही एक दूसरे के रंग लगाएंगे। फिर हम होली खेलेंगे, एक दो बाल्टी फेंकेंगे, हो गई हमारी होली। बहुत गंदी स्मेल है। बाय। 1 hour later. Favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली। Do me a favor, let's play Holi. Holi, happy Holi. अबे दिवाली है, चला। है कब से राधा, जोगी थी वाह, जोगी थी, मिलन में फिर क्यों बाधा, जोगी थी वाह, जोगी थी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा। हमारी प्लानिंग सुनो, अभी तो मेरे ब्लॉग चलते नहीं हैं क्योंकि मैं बनाती नहीं इतनी ज़्यादा, और वैसे भी पता नहीं अच्छे नहीं होते होंगे। तो मैंने प्लान करा, मैं और मेरी सिस्टर
हम दोनों जब गुड़गांव में रहेंगे एक साथ, तब हम दोनों शिफ्ट कर रहे हैं, तब हम ब्लॉग बनाएंगे, हमारे पास कंटेंट होएगा। क्योंकि अब वैसे भी इसकी ग्रेजुएशन ख़त्म, मास्टर्स ख़त्म होने वाली है, सॉरी, और तो उसके बाद अब ये गुड़गांव में शिफ्ट होने वाली है। जब ये शिफ्ट होएगी तब हम फिर यहाँ पे गुड़गांव में अपना एक फ्लैट लेंगे, मतलब रेंट पे ही लेंगे, और फिर हम उसके साथ ब्लॉग बनाएंगे। मतलब मेरी सिस्टर की इतनी गंदी आदत है गाइस, मतलब वो कहीं भी जाएगी फ़ोन चलाएगी, बात नहीं करेगी किसी सामने वाले बंदे से। जैसे कि अभी बस इसको फ़ोन चलाना है, कोई बात कर रहा होगा तब भी इसको फ़ोन चलाना है, कहीं इमरजेंसी काम भी कर रही होगी तब भी इसको फ़ोन चलाना है। जब ये करती है ना तब भी इसको फ़ोन चलाना है, एडिक्टेड है फ़ोन की। देखो कैमरे पे फोकस हुआ ना, इसीलिए ऐसा कर रही है औरत, इसीलिए औरत ऐसा कर रही है। गाइस कितना ज़्यादा फोकस हो रहा है इस लड़की पे, देखना। अब मेरे पास तो उसके बाद हम ऑटो में बैठ के और मैं इसको चिढ़ा रही थी कि गाइस मेरे पास मास्क है और इसके पास मास्क नहीं, और इसको जला रही थी कि अब तो इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी, और लिटरली इसका मुंह बन गया था कि ओ शिट, मुझसे मास्क और ये स्कार्फ कैसे रह गया। शी फील सो रिग्रेट कि ओ शिट यार, अब तो बाल भी ख़राब हो जाएंगे, मुँह भी ख़राब हो जाएगा। छुप रही थी कि मत दिखा मुझे, मेरी शक्ल ख़राब हो रही है ये वो। तो उसके बाद जैसे तैसे हम पहुंच गए मेट्रो, और फिर वहाँ पे हमें हमारा दोस्त मिलता है अंशु, जो बहुत ही टाइम बाद हमें मिलता है, और मेरी बहन का तो स्कूल मेट है, तो वो तो उसको गले लगा लेते, ओ माय गॉड। उसके बाद हम चल दिए अपनी ट्रिप की तरफ, सरोजनी। तो अभी हम पिंक लाइन पे हैं और इनके गॉसिप्स चल रहे हैं, क्योंकि ये बिछड़े हुए दोस्त हैं जो बहुत टाइम बाद मिले, और इस झल्ली को ये तक पता नहीं था कि इसका जो है दोस्त, इसका दोस्त यही रहता है गुड़गांव में। इतनी डम इंसान है, मैं इसको कल परसों से बोल रही हूँ कि पूछ ले, अब जाके इसको पता लग रहा है क्या रहता है। स्टूपिड औरत है ये। So we are in सरोजनी। Welcome to सरोजनी। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग बंद थोड़ी देर के लिए, और अपना सिर वेट बांध के अच्छे से सरोजनी में शॉपिंग करूँगी। A few moments later. कितने की चाहिए? प्लीज थोड़ा सा प्लीज 120 प्लीज यूट्यूब से देखा था मैंने, किसी भी आ जाना स्पेशल हो। अरे वो लोग अरे हम लोकेशन बता देते हैं, कहाँ जाते हैं, मेट्रो से। घाटा लग रहा है भैया, वो तो एक्सचेंज करते रहते हैं। बड़े समझदार लोग हो यार, ऐसे थोड़ी ना भैया दुनियादारी है, आप भी प्लीज यार। गाइस यहाँ पे हमने इतनी बार्गेनिंग करी, 150 की स्कर्ट हुए 120 और 130 के लिए नहीं भैया मान ही नहीं रहे थे। कह रहे थे हम ब्लॉग में दे लेते हैं कि तुम 120 में ले रहे हो और हमें 150 दे दो। मतलब गाइस सरोजनी में भी ऐसा होता है कि लोग ब्लॉग्स बनाने के लिए ये सब हरकतें करते हैं, बट नहीं, हमें मान ही नहीं रहे थे भैया। हमने इतना बार्गेनिंग करी भैया के साथ, नहीं, फिर हमारी भी ईगो हर्ट हुई कि भाई ठीक है नहीं देना तो मत दो, हम जा रहे हैं, ओके बाय बाय। आगे हमें एक लड़का मिला छोटू, जो गुची के ब्रांड्स के परफ्यूम दे रहा था, 2000 के परफ्यूम दे रहा था, जिसको हमने बार्गेन करते करते 150 में ले ही लिया। कहती कि 150 में दे रहा है तो दे, नहीं देना है तो ले जा। फिर हमने 150 में 2 परफ्यूम ले लिए उससे। फिर मेरी बहन ने चश्मों की दुकान से 3-4 चश्मे 200 के खरीद लिए, और उसके बाद हमें इतनी भूख भी लग रही थी, और इतना इसने झोला अपना बैग भर लिया था। इमेजिन गाइस, पूरा एक बैग लिया था। वैसे इतना कुछ था नहीं सरोजनी में कि हाँ देखा जाए। और फिर उसके बाद हमने 50 के टॉप्स देख रहे थे कि देखो 50 के टॉप। और मेरा ये, हम यहाँ पे सस्ते मार्केट में, बट कुछ खास नहीं था। देखो 50 का एक टॉप, बट कुछ खास नहीं था। बट मेरी बहन ने यहाँ से छांट वाँट के कुछ 1 आधे 2 टॉप ले ही लिए जो उसको पसंद आ रहे थे, फिर उसने ख़रीद लिए।
एंड मेरी बहन का शॉपिंग से मन तो भरा नहीं कि मुझे और शॉपिंग करनी है, अगर मैं आई हूँ तो मैं तो घूमूंगी फिरूंगी। फिर भाई इसने तो मेरी कमर में भी दर्द करवा दिया था। फिर हम जा रहे थे, मैं, मेरी बहन और मेरी बहन का दोस्त, शॉपिंग करने के लिए जनपद। और बेचारा ही, इमेजिन यार, इसको इसने सिर्फ बैग उठाने के लिए बुलाया था और उसको छेड़ रही थी भाया भाया करके कि कब वो सुनेगा भाया भाया। और जब वो सुन लेता है तो उसका इतना मजाक उड़ाते हैं हम कि सुन लिए भैया जी, सुन लिए। और मज़े ले रहे थे हम इसके। फिर हम जनपद घूमे, सीपी घूमे, पटेल चौक घूमे, पटेल मार्केट घूमे, मतलब हर जगह इसको अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेगी। फिर वहाँ घूम घाम के गाइस हम इतना थक चुके थे ना, मुझे तो ऐसे हो रहा था, एग्जॉस्ट हो चुके थे कि भाई अब घर चल पड़ो। फिर धक्के मार मार के हम इसको मेट्रो में ले गए। और इमेजिन मेरी बहन ने ये बैग 120 रुपये का लिया हुआ। तो देखो यार, इसने ये तक नहीं देखा कि 120 का बैग कैसा सा, इतना गंदा। ये हमने नोटिस मेट्रो में करा और इसका इतना मजाक उड़ा रहा था इस झल्ली का कि चश्मे वाली इसको समझ तक नहीं आता। फिर हम फाइनली घर पहुंच गए, कपड़े वपड़े खोले और उसके बाद में शॉपिंग की देखने लगी कि हमने क्या क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। तो मैं पहला बैग खोल रही हूँ गाइस, मुझसे खुल ही नहीं रहा, मैंने फाड़ दिया इसको। भाड़ में जाए भैंस के, यहाँ फाड़ दो इसको। ये मैंने डबल कॉटन की शर्ट है जिस पे बहुत अच्छा डिट्सी सा दिल 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 जैसे बने थे प्रिंट के। ये मैंने शर्ट ली थी, ये मैंने शायद 250 रुपये की ली थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने खरीद ली कि भाई देखे जाएगी, खरीद लो अभी, क्योंकि मेरे पास वैसे भी टॉप्स बचे नहीं हैं। तो इसको दिखा के मैं मटक रही थी कि देखो देखो। फिर उसके बाद दूसरी ये स्ट्राइप वाली शर्ट थी जो भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। वैसे मैं ले नहीं रही थी, बट उस टाइम मैंने भैया से पूछा कितने की है, तो भैया कहता कि ये 250 रुपये की। मैं क्या, मैं नहीं लूँगी, मैं क्या गंदी है, मैं नहीं लूँगी। ये वो भाई वो हट नहीं रहा था, ले लो बहन ले लो, और हट फिर के उसने छुपके इसका 100 रुपये दे, ले लो। मैंने ले ली भाई, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मेरी बहन ने चप्पल ली है 250 रुपये की, ये भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद क्या था, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था कि क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। उसके बाद ये एक और पन्नी थी जिसमें मेरी बहन ने जनपद मार्केट से ये 2 कुर्तियाँ खरीदी थी। 2 कुर्तियाँ थी, ये 500 की 2 कुर्तियाँ थी। ये बहुत अच्छी थी कुर्तियाँ, जो ऊपर से नोटिंग करते हैं शोल्डर से। और 2 कलर थे, एक था येलो कलर और एक था प्रिंट, दोनों पिंक कलर था, दोनों प्रिंट में थी। ये बहुत अच्छी थी गाइस। वैसे इसको फिटिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत पतली है, ये मोटी तो थी नहीं। तो ये है, और दूसरा कलर था ये वाला। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कॉटन बेस्ड कुर्तियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। जब ये पहनेगी कभी तो देखना इसके आईडी पे। फिर उसके बाद मैं एक और पन्नी ढूंढने लगी, कौन सी पन्नी खोलूँ। फिर उसके बाद इसने ये स्कार्फ लिया था, शायद 100 रुपये का लिया था या फिर 50 रुपये का लिया था, कुछ मुझे याद नहीं है। ये भी उसने जनपद से लिया हुआ था स्कार्फ। और उसके बाद ये था मैश की, फ्लावर मैश की ये जैकेट टाइप थी, जिसको अंदर आप टैंक टॉप पहन के बाहर से इसको पहन सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा था, ये शायद 50 रुपये का था। फिर उसके बाद मेरी बहन मटकती हुई आती हुई कि रुक जा मैं भी दिखाऊंगी, तो ये अपना पर्स दिखाने लगी कि ये 250 रुपये का पर्स है, देखो ये मैंने 250 रुपये का लिया हुआ है, जिसको मटका मटका के दिखा रही थी। फिर मैंने बोला हट जा तो साइड, तो मेरा ब्लॉग ख़राब कर रही है। फिर उसके बाद मैं एक और पन्नी ढूंढने लगी, तब तक ये मेरी बहन ने सेट लिया हुआ था, शायद 200 का सेट था। शॉर्ट्स था और ये टॉप था, तो उसने ये खरीदा नाइट के लिए कि नाइट को पहनने के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये अच्छा था, ऑरेंज कलर था, नियॉन कलर था, बहुत प्यारा सा था। फिर उसके बाद मेरी बहन फिर आ गई कि मैं फिर आऊँगी, मैं फिर दिखाऊंगी, मेरा पर्स देखो, मेरा पर्स देखो। फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ मिली, इसका घाघरा। 200 रुपये का इसने घाघरा खरीदा। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं वैसे घाघरा पहनना। ये देखो भाई, मैं तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा। फिर क्या, फिर मैं एक और पन्नी ढूंढने लगी, कहाँ, फिर मैं गायब होगी थोड़ी देर के लिए। फिर मुझे कुछ मिला, ये मिली, ये इसकी शर्ट है। ये इसने शर्ट शायद 200 रुपये में खरीदी है। ये इसको अच्छी लग रही थी कि कॉटन बेस है, मैं इसको अच्छी लगूंगी। ये वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुकान वाली हूँ कि बहन ये ले लो, बहन वो ले लो। ये भी अच्छी थी, एकदम पतली कॉटन फैब्रिक की थी, गर्मियों में काम आ जाती है यार, आजकल गर्मियों में शर्ट वर्ट टैंक टॉप वगैरह तो काम आते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और पन्नी खोली और उसमें निकली हमारी जैकेट। यार ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हमने 250 रुपये की जैकेट ली हुई है। ये बहुत अच्छी है, मतलब अभी तो नहीं पहन सकते, बट गर्मियों में सर्दियों में पहन सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही ये सब चीज़ें काम आती है। बट अभी हमें सस्ती मिल रही थी क्योंकि मार्केट अब क्लोज हो रहा है ना सर्दियों का, तो जो चीज़ें हैं वो उनको आउट करनी है, तो हमें अच्छी मिल गई। 1 250 की मैंने ये ली है। 1 250 की एक और जैकेट है जो मैं निकाल रही हूँ, निकल जा। ये निकाल ली मैंने। तो एक जैकेट है, ये भी 250 रुपये की है, ये भी बहुत अच्छी है। ये मेरी वाली है, पहली वाली मेरी बहन की थी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी मिली थी वहाँ पे। और उसके बाद ये मैंने लिया टैंक टॉप, लाइक शर्ट के अंदर पहनने के लिए। ये टॉप मैंने ले लिया कि अच्छा है, इसको पहन के घूम सकती हूँ अंदर। एक्चुअली मैं गर्मियों में ना टैंक टॉप बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। और ये हमारा कचरा जो हमने बिखेर दिया था, बस यही शॉपिंग करी थी हमने गाइस। वेलकम बैक टू द 4th डे। और आज मेरी बहन घर जा रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बेचारी सुंदरी को, ये फुल पैकिंग करके घर जा रही है। एंड मुझे कोई दुख नहीं है, नो सैडनेस, नो हैप्पीनेस। तो अभी ये लेगी नीचे से उबर। ब्रो सब ले लिया ना, वॉच सब।
वी आर जस्ट वेटिंग उबर. वो रहा ऊबर वाला गाइस. रुक सामान किधर है? खोल रख सके. ये रख गोद चा रख अभी सो. गाइस अब आगे इसको इसके दोस्त छोड़ेंगे. वो कल हमें जो मिलना था इंशुल उसने बोला कि मैं छोड़ दूंगा. सो मैंने बोला कि ठीक है भाई तुम लोग छोड़ दोगे तो मैं कपड़े धो लूँगा. तो ये चली गई लिटरली. वैसे 4 दिन आई. मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई सच्ची में. आज एक घर चली गई. फीलिंग अच्छा था. मतलब ये अच्छा मज़ा आया. चलो ठीक है गाइस अब मैं अपने कपड़े वपड़े धो लेती हूँ. अपना काम कर लेती हूँ. बाय लव यू. अब ब्लॉग यही ख़त्म होता है.